वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं 2021 में आई ब्लड रेड स्काई मूवी के बारे में। अब ये एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर एक प्लेन टेक ऑफ तो करता है बट सारे पैसेंजर्स ऐसे वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं जिसका कोई इलाज है ही नहीं। चलिए अब मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें सीन दिखाया जाता है कि एक एयरबेस कैंप पे बहुत सारे मिलिट्री के ऑफिसर्स इधर उधर भाग रहे हैं और तभी एक हेलीकॉप्टर वहां लैंड करता है जिसमें से आर्मी के जनरल बाहर निकलते हैं। अब वो लेडी ऑफिसर उन्हें बताती है कि एक प्लेन जो हाईजैक हो गया था उसकी रिपोर्टिंग हमें मिली है और वो किसी भी समय यहाँ लैंड कर सकता है और इसीलिए मिलिट्री ने इस पूरे एयरबेस को घेर रखा है। तभी वहाँ पर वो प्लेन आता है और बड़ी ही क्रैश लैंडिंग के साथ वहाँ लैंड करता है जिसे सभी मिलिट्री के लोग देखते हैं। अब प्लेन के लैंड होने के बाद मिलिट्री की गाड़ियां उस प्लेन के पास जाती हैं और स्नाइपर्स ने पायलट को अपने गन शॉट पर रखा हुआ था और दूसरी तरफ जनरल उस पायलट से बात करता है कि तुम उन सभी पैसेंजर्स को छोड़ दो और हम तुम्हारी सारी बातें मान लेंगे। तभी स्नाइपर्स बताते हैं कि प्लेन के टूटे हुए हिस्से से कोई बाहर आ रहा है और जब वो देखते हैं तो वो एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके हाथ में एक टेडी बियर है। अब आप लोग इस टेडी बियर को याद रखना, इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। अब आर्मी के सोल्जर्स वहाँ आते हैं और बच्चे को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ जनरल उस पायलट से बात करता है और बोलता है कि तुम्हें स्नाइपर्स ने घेर रखा है। अब जनरल कहता है कि तुम उन सभी पैसेंजर्स को जल्दी से जल्दी छोड़ दो, लेकिन वो आदमी कहता है कि कौन से पैसेंजर, यहाँ कोई पैसेंजर है ही नहीं, मैं एक लौता बचा हूँ और मेरे हाथ में भी चोट लगी है, मैं कोई पायलट नहीं हूँ। अब जनरल उस बच्चे से मिलने आता है जो उस प्लेन से बाहर आया था। अब इस बच्चे का नाम एलियस था। अब ये किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी वहाँ एक लेडी ऑफिसर आती है और वो उससे प्यार से बात करने की कोशिश करती है और ये सब बाहर खड़ा जनरल देख रहा था। अब वो एलियस से पूछती है कि प्लेन में आखिर हुआ क्या था और अब मूवी पास्ट टाइमलाइन पे शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसके सर पर कोई बाल नहीं था और वो विग पहनकर अपने आप को कवर करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हमें एलियस दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पे अकेला ही सामान लेकर घूम रहा था, जिसे देख के सभी लोग थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। जब वो अपनी फ्लाइट की बोर्डिंग टिकट लेने के लिए पहुंचा तो वहां बैठी ऑफिसर ने उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा, जिस पर उसने बताया कि मेरी मॉम अभी आ ही रही हैं। अब हमें वही लेडी दिखाई जाती है जो फोन कॉल पर किसी डॉक्टर से बात कर रही थी और अपने बारे में बता रही थी कि वो अमेरिका आने वाली है। तभी उसके बेटे का कॉल आता है और हमें पता चलता है एलियस ही उसका बेटा है जो उसे बताता है कि उसे बोर्डिंग टिकट्स मिल चुकी हैं। अब एलियस की मॉम भी एयरपोर्ट पर पहुंचती है, वहां उसे एलियस मिलता है। अब वो दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं और जब एलियस की मॉम के बैग को चेक किया जाता है तो उसमें कुछ मेडिसिन थी जिसके बारे में ऑफिसर पूछता है तो एलियस की मॉम उसे बताती है कि उसके पास परमिशन है तो ऑफिसर उसे वहां से जाने देते हैं। अब एलियस की मॉम एक मेडिसिन पीती है और इंजेक्शन से अपने आप को चेस्ट पर इंजेक्ट करती है और हमें पता चलता है कि उन्हें कोई सीरियस बीमारी है। अब एलियस बाहर अपनी बॉल के साथ खेल रहा था, तभी वहां बैठे एक आदमी से उसकी दोस्ती हो जाती है और उसे पता चलता है कि वो दोनों एक ही फ्लाइट में जा रहे हैं। तभी वहां एलियस की मॉम आती है जो एलियस को वहां से चुपचाप ले जाती है। अब सभी लोग फ्लाइट के अंदर जाना शुरू करते हैं। एलियस और एलियस की मॉम अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं और अब हमें फ्लाइट के पायलट और बाकी के क्रू मेंबर्स को दिखाया जाता है। अब सभी लोगों के सोने के बाद एलियस की मॉम अपनी सीट पर नहीं थी और हमें दिखता है वो वॉशरूम से वापस आई हैं और उनके हाथ में वही मेडिसिन की किट है जिसे वो अपने साथ लाई थी और अब वो डायरी में कुछ लिखने लगती है और उन्हें लिखते वक्त उन्हें एक विजन आता है जिसमें वो देखती हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ और छोटे एलियस के साथ कहीं घूमने आई हुई हैं और वापस आते वक्त उनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है। बाहर निकलने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है और एलियस के फादर अब कुछ हेल्प लेने के लिए वहां से चले जाते हैं और एलियस की मॉम और एलियस गाड़ी में उनका वेट करते हैं। अब मूवी प्रेजेंट टाइमलाइन पर शिफ्ट होती है जहां एक पैसेंजर का नेट चलना बंद हो जाता है तो वो फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाकर पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर फ्लाइट अटेंडेंट बोलती है कि हम पैसिफिक ओशन के ऊपर हैं तो शायद ऐसा हो सकता है। तभी एक पैसेंजर क्रू मेंबर्स के साथ झगड़ा करने लगता है जिसे शांत करने के लिए फ्लाइट मार्शल वहां पर आता है। अब फ्लाइट मार्शल वो लोग होते हैं जिन्हें फ्लाइट्स में पैसेंजर्स की तरह बिठाया जाता है बट एक्चुअली वो फ्लाइट के गार्ड्स होते हैं। तभी वहां पर एक और फ्लाइट मार्शल आ जाता है और वो क्रू मेंबर पीछे से उस फ्लाइट मार्शल को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर मार देता है। अब हमें पता चलता है कि वो पैसेंजर और क्रू मेंबर मिले हुए थे और तभी वहाँ उनके बाकी लोग भी आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि इन लोगों का प्लान है इस पूरी फ्लाइट को हाईजैक करने का। अब उस क्रू मेंबर के पूरे कपड़ों पर खून लग चुका था और वो ऐसे ही बाहर आता है और सबसे कहता है ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है, जिसे देखकर एलियस की मॉम थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अब हाईजैक करने वालों में से ही एक आदमी फ्लाइट क्रू के पास आता है और उससे कहता है कि ये दरवाज़ा खोलो, जिस पर वो कहती है ये हाईली सिक्योर्ड है।
लेकिन जब वो उस पर नॉक करता है तो सेकंड पायलट उस दरवाजे को खोल देता है और बताता है कि उसने फर्स्ट पायलट को मार दिया, यानी वो भी हाईजैकर्स के साथ मिला हुआ था। और ये सब देखकर वहाँ खड़ी फ्लाइट मेंबर शॉक हो जाती है और अब वो सभी लोगों को एक तरफ शिफ्ट करना शुरू करते हैं। अब हाईजैकर्स में से ही एक आदमी फ्लाइट के फ्लोर पर कुछ ढूंढ रहा था और जो कि उसे मिल भी जाता है। अब हाईजैकर्स का लीडर पायलट के कैबिन से सभी को बताता है कि ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है और कोई भी हमारे लिए परेशानी ना बने वरना हम उसे शूट कर देंगे। अब जैसे ही वो क्रू मेंबर जो हाईजैकर्स के साथ मिला हुआ था वो एलियस की मॉम के पास से गुजरता है तो उसकी मॉम कुछ अग्रेसिव होने लगती हैं, जिसे एलियस शांत करता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो हाईजैकर फ्लोर पर फ्लाइट के नेविगेशन सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम को एयरपोर्ट से डिस्कनेक्ट करता है। अब इतना होने के बाद पायलट अपने रूट को बदल लेता है और ये चीज़ उन सभी की स्क्रीन्स पर दिख रही थी। एलियस उसे देखकर कहता है कि इन्होंने हमारा रूट बदल दिया है। अब एलियस फ्लाइट की मैनुअल बुक खोलता है और बताता है कि कॉकपिट में एक ऐसी जगह है जहां हम दोनों जाकर छुप सकते हैं, लेकिन उसकी मॉम उसे कहते हैं कि चुपचाप यहीं पर बैठे रहो। अब हाईजैकर्स उन्हीं पैसेंजरों में से कुछ पैसेंजर्स को उठाते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं, जिसे देखकर एलियस अचानक से अपनी मॉम के पीछे से उठकर वहाँ से भागने लगता है उसी कॉकपिट की तरफ। अब एलियस की मॉम भी उसके पीछे जाती है, लेकिन वही क्रू मेंबर उसे देख लेता है और गन पॉइंट पर उसे वहाँ रोक लेता है और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है तो वो उसे शूट कर देता है। अब वो उसके बैग को उठाकर देखता है जिसमें वही मेडिसिन्स और इंजेक्शंस रखे हुए थे। अब हमें एलियस की मॉम दिखाई जाती है जो उसी टाइम को याद कर रही थी जब उसका हस्बैंड गाड़ी ठीक करने के लिए किसी की हेल्प लेने गया था। अब वो काफ़ी देर तक नहीं आता तो फाइनली वो डिसाइड करती है एलियस को अपने साथ लेकर अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए जाने के लिए। अब वो अपने हस्बैंड के पैरों के निशान का पीछा करते हुए एक जगह तक पहुंचती है। वहाँ उसे एक खाली घर दिखाई देता है। अब जब वो उस घर के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर फ्लोर पर कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं, जिनका पीछा करते हुए वो उस घर के बेसमेंट में पहुंच जाती है। तभी उसके पीछे से कोई आता है जो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो उससे बचकर भागती है और बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब जैसे ही वो पलटकर देखती है तो उसे पता चलता है उसके हस्बैंड की लाश उसी फ्लोर पर पड़ी हुई है और तभी हमें दिखता है कि वही क्रीचर बेसमेंट की खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है और हमें पता चलता है कि ये एक वैम्पायर है जो कि एलियस की मॉम पर अब हमला करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर सनलाइट आ जाती है और वो उससे डरकर भाग जाता है। लेकिन एलियस की मॉम जब अपने हाथ को देखती है तो उसे पता चलता है कि उस वैम्पायर ने उसे काट लिया है, यानी कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, यानी कि अब वो भी एक वैम्पायर है और वो उन गोलियों से नहीं मरी, वो अभी भी जिंदा है। अब उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है उसके आसपास कोई नहीं है। अब वो पर्दा हटा के देखती है तो उसे पता चलता है हाईजैकर्स दूसरी तरफ हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो उसी डक को ओपन करती है और उसके अंदर चली जाती है। अब वो अपनी आंखों से लेंसों को हटाती है और हमें उसकी रियल वाइट आइज़ दिखाई देती हैं। अब उसकी बॉडी कमज़ोर हो गई थी तो वहीं पर एक छोटा डॉग जिसे वो मार देती है और उसका सारा खून पी जाती है और अपनी पावर्स वापस रिगेन करती है। दूसरी तरफ वो हाईजैकर्स उन्हीं पैसेंजरों से कुछ लेटर्स पढ़वा रहे होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए धमकी थी और उनकी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो उन्हें गवर्नमेंट तक भेज सके। वो लोग इस प्लेन को छोड़ना नहीं चाहते थे, दरअसल वो इस प्लेन को ब्लास्ट करके गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहते थे। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बाकी हाईजैकर्स नीचे कॉकपिट में आते हैं जहां उन्होंने प्लेन को ब्लास्ट करने के लिए एक्सप्लोजिव्स को छुपाया था। अब वो उसे तैयार कर ही रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो जब वहां जाकर देखता है तो उसे दिखाई देता है वही लेडी जिसे उन्होंने मारा था वो जिंदा है और उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ है। तभी वो लेडी उन पर अटैक करती है। अब एलियस की मॉम उसे भी बाइट कर लेती है और उसके ब्लड को पी जाती है, जिससे उसके जितने भी वाउंड्स यानी चोट लगी थी वो सभी ठीक हो जाती है। अब उसके वैम्पायर वाले टीथ भी बाहर आ चुके थे। अब वो जल्दी से अपनी मेडिसिन ढूंढती है और अपने आप को इंजेक्ट करने ही वाली थी कि तभी उसे सुनाई देता है कि हाईजैकर्स का लीडर नीचे कॉकपिट में आ रहा है सब कुछ चेक करने के लिए। इतना सुनने के बाद एलाइस की मॉम अपने आप को इंजेक्ट नहीं करती और उसे वहाँ पर बॉम्ब बनाने का सामान भी दिखता है और वो समझ जाती है कि हाईजैकर्स इस प्लेन को ब्लास्ट करने वाले हैं और जल्दी ही वो लोग इस प्लेन से जंप कर जाएंगे। तभी वो उस आदमी को दोबारा से बाइट करती है और उस डॉग को खुला छोड़ देती है, जिससे हाईजैकर्स को लगे कि इस डॉग ने ही इस गार्ड को मारा है और किसी को पता ना चले कि एलिस की मॉम अभी भी जिंदा है। तभी वो हाईजैकर्स नीचे आते हैं जिन्हें वहाँ छोटे से कुत्ते की लाश दिखती है और अपने एक साथी की भी, और उन्हें वहाँ एक बड़ा कुत्ता दिखता है जिसके फेस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था और उन्हें लगता है कि इन्हें सी डॉग ने मारा होगा। अब वो हाईजैकर्स से बचते हुए ऊपर आती है जहाँ वो एलाइस को लेकर पायलट के कैबिन की तरफ बढ़ती है और जब वो पायलट के कैबिन में जाती है तो उसे पता चलता है वहाँ पर तो पायलट है ही नहीं। जब वो वहाँ से वापस आती है और सबसे पूछती है कि पायलट कहाँ गया,
तो एयर होस्टेस बताती है कि पायलट तो मर चुका है, जिसे सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। अब वो सबसे पूछती है क्या कोई प्लेन उड़ाना जानता है, जिसमें एक लड़का खड़ा होता है और वो बताता है कि वो एरोडायनेमिक्स का स्टूडेंट है। उसे प्लेन तो कभी नहीं उड़ाया, लेकिन उसे पता है कि कैसे उड़ सकता है, जिसे सुनकर सब लोग उससे प्लेन उड़ाने से मना करते हैं। लेकिन एलाइस की मॉम उसे वहाँ से ले जाती है और प्लेन उड़ाने को कहती है। और दूसरी तरफ हमें हाईजैकर्स को दिखाया जाता है, जो सभी लोग यहाँ से कूदने की तैयारी कर ही रहे थे और डिस्कस करते हैं कि बॉम्ब कितनी देर में फटेगा। तभी उस क्रू मेंबर को जो हाईजैकर्स के साथ मिला हुआ था वही मेडिसिन की डिब्बी दिखती है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है ये वही डिब्बी है जो उसने उस लेडीज के बैग में देखी थी। अब वो वहाँ से आगे बढ़ता है और उस जगह पर जाकर देखता है तो उसे उस औरत की बॉडी वहाँ नहीं मिलती और वो समझ जाता है कि वो जिंदा है। और उसे ऐसा करते हुए एलाइस की मॉम भी देख लेती है और वो समझ जाती है कि इन्हें पता चल चुका है। तभी वो सभी लोग ऊपर आते हैं और सभी से पूछते हैं कि वो औरत कहाँ पर है। एक पैसेंजर उन्हें बता देता है कि वो लोग कैप्टन के कैबिन में हैं। अब वो लोग वहाँ पर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलाइस की मॉम उन्हें रोक लेती है। तो वो एक आदमी को उठाते हैं और उसे गन से शूट कर देते हैं और बोलते हैं कि अगर दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो हम एक और को मार देंगे। अब वो एक बच्ची को लेके आते हैं और वो उसे शूट करने ही वाले थे, तभी एलाइस की मॉम बाहर आती है और उस हाईजैकर को गले पर बाइट करती है और फर्स्ट टाइम उसका वैम्पायर लुक दिखाया जाता है, जिसे देखकर बाकी के हाईजैकर्स उससे डरकर भागने लगते हैं। अब वो उनके पीछे जा ही रही थी, तभी उसे पता चलता है कि जिसे उसने बाइट किया था वो हाईजैकर अब वैम्पायर में बदल रहा है। तो वो एक चक्कू से उसके सीने पर वार करती है और उसे वहीं मार देती है। और दूर खड़ा क्रू मेंबर ये सब देख रहा था और वो एक साइको था। अब ये मैंने ऐसा क्यों कहा आपको पता चल जाएगा, अब से मैं इसे साइको ही कहूँगा। अब वो साइको एलाइस की मॉम की वही डायरी पढ़ रहा था जो मूवी के स्टार्टिंग में लिख रही थी और उसे पता चल जाता है कि वो एक वैम्पायर है। एलाइस की मॉम का नाम नादिया है और अब वो अपने आप को वही मेडिसिन का इंजेक्शन इंजेक्ट करती है और उसे कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती हैं। जब वो उसी घर में गई थी जहाँ उसे वैम्पायर ने काटा था, वहाँ उसे कुछ किताबें मिलती हैं और एक आदमी दिखा जो उसे बताता है कि ये एक तरीके की बीमारी है और मैं इस बीमारी को फैलने नहीं दूंगा। और ये वही वैम्पायर था जिसने नादिया को काटा था और वो इसीलिए यहाँ से बाहर नहीं जाता क्योंकि वो और वैम्पायर्स नहीं बनाना चाहता। इसलिए वो नादिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नादिया उसे ही मार देती है और वहाँ से कुछ ज़रूरी मेडिसिन उठाकर उस पूरे घर को आग लगा देती है, जिसमें जलकर वो वैम्पायर भी मर जाता है। अब मूवी प्रेजेंट पर शिफ्ट होती है और एलाइस अपनी मॉम को बचाने के लिए वहाँ आता है और वो उन्हें खींचकर वापस कैप्टन के कैबिन में ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहीं पर वो साइको आ जाता है। अब नादिया उनसे लड़ने के लिए खड़ी होती है और वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ती है तभी वो साइको एक टॉर्च की लाइट उस पर मारता है जो वैम्पायर्स के लिए हार्मफुल थी, जिससे वो कमज़ोर हो जाती है और वो साइको उसका ब्लड निकाल लेता है। अब उसके ब्लड निकालने के बाद वो उसे मारने ही वाला था कि तभी एलाइस उस पर गन पॉइंट करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो साइको उसकी तरफ बढ़ता है और गलती से वो गन चल जाती है और सीधा एक खिड़की पर लगती है, जिससे कि प्लेन का प्रेशर कम होने लगता है। तभी वो सेकंड पायलट बताता है कि उन्हें प्लेन को नीचे लेके जाना होगा ताकि प्लेन का बैलेंस दोबारा से बनाया जा सके। प्रेशर कम होने के साथ साथ प्लेन में ऑक्सीजन भी कम होने लगा था, जिसकी वजह से जो लड़का प्लेन उड़ा रहा था उसकी भी डेथ हो जाती है। तभी सेकंड पायलट कैप्टन के कैबिन में आता है ताकि वो प्लेन को नीचे ले जा सके। दूसरी तरफ नादिया एलाइस को फरीद नाम के आदमी के पास छोड़कर उस साइको को ढूंढने चली जाती है जिसने इसका ब्लड निकाला है। अब वो उसे नीचे कॉकपिट में मिल भी जाता है। वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठा था। अब वो उस पर कई बार शूट करती है लेकिन कुछ नहीं होता। अब नादिया उस पर एक रॉड से वार करती है जिससे गाड़ी के कांच में एक होल हो जाता है। अब वो साइको नादिया के ब्लड को अपने आप में ही इंजेक्ट कर लेता है, इसीलिए मैंने इसे साइको कहा। अब उसकी बॉडी में भी वैम्पायर वाले चेंजेस आने लगते हैं। तभी नादिया ऊपर से एक अल्कोहल की बोतल लेके आती है जिसे वो उस छेद के थ्रू उसके अंदर डाल देती है। अब जैसे ही वो उसे आग लगाती है तो पूरी गाड़ी में आग लग जाती है और वो उसी में जलकर मरने लगता है, लेकिन प्लेन के एंटी फायर सिस्टम की वजह से वो आग बुझ जाती है। और तभी बाकी हाईजैकर्स भी वहाँ आ जाते हैं। वो उस पर शूट करते हैं, लेकिन उनसे बचते हुए जैसे ही वो ऊपर की तरफ बढ़ती है तो बाकी के पैसेंजर्स उसे वहाँ देख लेते हैं और उससे डरकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ वो हाईजैकर्स देखते हैं कि वो साइको अभी भी जिंदा है, तो वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के जैसे ही उसे चेक करने आगे बढ़ता है तो वो साइको से बाइट कर लेता है। अब वो कम्प्लीटली वैम्पायर बन चुका है। इसे देखकर सेकंड पायलट वहाँ से भाग जाता है और जब वो ऊपर आता है तो नादिया उसे चेक करती है कि कहीं इसे भी तो वैम्पायर ने काट नहीं लिया। अब सभी पैसेंजर नादिया की तरफ बढ़ते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन नादिया उन्हें ही मारने लगती है। तभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन एलाइस की आवाज़ सुनकर वो वापस कंट्रोल में आ जाती है। अब वहाँ से वो नीचे जाती है और कॉकपिट का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है और फरीद भी उसकी हेल्प करने आता है, लेकिन फरीद को एक वैम्पायर काट लेता है।
तो नादिया उसके हाथ को काट देती है ताकि इन्फेक्शन उसके बॉडी में ना फैले। अब फरीद ऊपर आता है और सबको बताता है कि नादिया हमारे साथ है। अब नादिया सेकंड पायलट को लेकर पायलट के रूम में जाती है और उसे प्लेन उड़ाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर एक आदमी का ट्रीटमेंट कर रही थी जिसे चोट लग गई थी। वो उसे कहती है कि तुम्हारा बचना मुश्किल है, और वही डॉक्टर फरीद का भी ट्रीटमेंट करती है। अब सेकंड पायलट एयर कंट्रोल रूम को बताता है कि उनका प्लेन हाईजैक हो गया है, लेकिन अभी फिलहाल वो सब ठीक है, और ये सब फरीद ने ही उससे कहने को कहा था। अब वो आदमी जिसे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा बचना मुश्किल है, वो नीचे कॉकपिट में जाता है और उस दरवाजे को ओपन कर देता है और उस साइको से कहता है कि तुम मुझे बाइट करो, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन वो उसे बाइट किए बिना ही मारकर आगे चला जाता है। अब वो वैम्पायर सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं और दूसरी तरफ नादिया को भी ये फील हो जाता है। अब फरीद देखता है कि सभी लोग पायलट के रूम के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। फरीद दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन सेकंड पायलट उसे मना करता है कि तुम इतने लोगों को अंदर नहीं रख सकते, अब हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। तभी नादिया कहती है कि हम इस प्लेन को लैंड नहीं कर सकते, हम इतने सारे वैम्पायर्स को धरती पर नहीं ले जा सकते, हमें इस प्लेन को ब्लास्ट करना होगा। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि जैसे ही प्लेन लैंड होगा वो सब दूर जाकर इस पूरे प्लेन को ब्लास्ट कर देंगे। तभी सेकंड पायलट उन्हें बताता है कि बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए उन्हें डेटोनेटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि उन्हीं के एक हाईजैकर के पास है, जिसके लिए उन्हें इस छोटे से रास्ते से जाना पड़ेगा, लेकिन वो दोनों इससे नहीं जा सकते। तो एलाइस उसमें जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी मॉम उसे मना करती है, लेकिन वो उसे उसी टॉर्च की मदद से स्टॉप करके उस टनल से निकल जाता है। और नादिया को कैमरों से दिखता है कि एलाइस सेफ है और उसे वो बॉम्ब का डेटोनेटर मिल जाता है, लेकिन वापस आते वक्त एलाइस के हाथ से वो टॉर्च गिर जाती है और वैम्पायर्स उस पर हमला कर देते हैं। तभी नादिया पायलट से पूछती है कि प्लेन कैसे उड़ेगा, तो वो उसे बताता है कि प्लेन तो ऑटो पायलट पे सेट है। तो वो उसे बताता है कि इसे लैंड करवाने के लिए किसी पायलट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसे लैंड करवा सकता है। तो वो फरीद को देखती है और वो कहती है कि मेरे बेटे का ध्यान रखना। तभी वो उस पायलट को बाइट कर लेती है और पायलट के कैबिन का दरवाज़ा खोलकर एलाइस को बचाने के लिए निकल जाती है। तभी उस साइको को पता चल जाता है कि एलाइस वहीं पर है, तो वो उसे ढूंढने के लिए आ जाता है, और जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला था तभी नादिया भी वहाँ पर आ जाती है। अब इन दोनों के बीच में वैम्पायर वाली फाइट होती है, लेकिन वो साइको नादिया से ज़्यादा ताकतवर था और वो उसे बुरी तरह से मारता है। तभी एलाइस उस साइको को अपनी तरफ बुलाता है और वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो वो हाईजैकर के लगाए हुए बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे प्लेन में एक छेद हो जाता है और वो साइको उससे बाहर चला जाता है। अब एलाइस अपनी मॉम के पास आता है, लेकिन पीछे से वो साइको भी उस नेट को पकड़कर ऊपर चढ़ रहा होता है, जिसे फरीद देख लेता है। अब वो प्लेन को ऑटो पायलट से हटाकर उस साइड मोड़ देता है जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी। अब सन की लाइट से वो साइको जलने लगता है और मर जाता है। अब एलाइस अपनी मॉम को उठाता है, लेकिन वो नहीं उठती, तो वो अपने ब्लड की कुछ बूंदें उस पर डालता है, जिससे वो उड़ जाती है। लेकिन अब उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता, तो वो एलाइस को अपने से दूर करने लगती है और खुद भी उससे दूर चली जाती है और एलाइस रोता रहता है। अब ये सब स्टोरी एलाइस ने उन मिलिट्री ऑफिसर्स को सुनाई थी, लेकिन उसकी बात सुनकर सबको लगता है कि बच्चा शॉक में है और वो उसे नींद का इंजेक्शन दे देते हैं। अब जनरल वापस से एयर कंट्रोल के रूम में आता है। वहाँ आने के बाद वो अपनी टीम को कहता है कि मुझे उस फरीद से बात करनी है। अब वो उसे कहता है कि तुम या तो सारे पैसेंजर्स को छोड़ो, नहीं तो मैं टीम को अंदर भेज रहा हूँ। इतनी बात सुनकर फरीद वहाँ से हट जाता है और स्नाइपर उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से भागकर नीचे जाता है। और दूसरी तरफ वो जनरल अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि प्लेन के अंदर जाओ और उसे पकड़कर बाहर लाओ। अब सोल्जर भी उस प्लेन के अंदर आ चुके थे। अब फरीद जैसे ही बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला था, तभी वो सोल्जर उसे रोक लेते हैं और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। अब डॉक्टर्स एलाइस को हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे, जहां उसे होश आता है और वो अपने टेडी बियर के बारे में पूछता है, तो उसे एक ऑफिसर उसका टेडी बियर देता है। दूसरी तरफ आर्मी के सोल्जर्स प्लेन के अंदर घुस चुके थे, जहां पर उन पर वही वैम्पायर्स अटैक करते हैं, जिसे लाइव वो जनरल और उसका स्टाफ देखकर शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ एलाइस उस एम्बुलेंस से जैसे जैसे भाग जाता है और फरीद को भी सोल्जर्स गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे होते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि एलाइस वहां से भागकर वापस प्लेन की तरफ जा रहा है। फरीद उसको देखकर चिल्लाता भी है, लेकिन एलाइस उसकी बात नहीं सुन पाता। अब एलाइस प्लेन के पास पहुंचता है और वो देखता है कि बहुत सारे वैम्पायर प्लेन से बाहर आ रहे हैं। उन्हीं में से एक उसकी मॉम भी थी और अब उनका उनकी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं था और वो एलाइस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एलाइस अपने टेडी बियर से वही बॉम्ब का डेटोनेटर निकालता है और उस पूरे प्लेन को ब्लास्ट कर देता है, जिसे वहां खड़े सभी लोग देख रहे होते हैं। अब फरीद एलाइस के पास आता है और एलाइस अभी ठीक था। ये सब देखने के बाद जनरल फरीद की हथकड़ियाँ खुलवा देता है और उसे यकीन हो जाता है कि जो भी कुछ उसने वैम्पायर के बारे में सुना वो सब सच था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट था। सो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।